डाबड़ी के अंदर मीट, मछली, मुर्गा, इनकी जो अवैध दुकानें चल रही हैं उसके लिए वहाँ बात हुई। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ राउंड पर थे, उनको बताया कि भाई जिनका लाइसेंस है केवल वही दुकानें चलने दी जाए। आदेश दिया उनको कि लाइसेंस चेक करो और जो दुकानें वैध हैं वही चलें और जो अवैध दुकानें चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। समस्याएं काफ़ी हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी उनकी समस्याओं का निकले। सबसे पहले तो हम लोग जो है पानी घर में साफ़ पहुँचे, जहाँ पानी गंदा है वहाँ लाइनें हम बदल रहे हैं। बार बार जो सड़क खुले वो जो भी काम सड़कों पर होना है वो हो जाए और इसके बाद सड़कें बननी शुरू हो जाएं। सड़कों के कई जगह के हमने टेंडर करा दिए हैं, कई जगह के फंड हमने मंजूर करा दिए हैं कि यहाँ पर बारातघर बने, पार्किंग बने और बैंक आएँ और यहाँ की जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो सारी बने। हमारा प्रयास यही है कि ये सारे के सारे काम हों। समय लगेगा पर जो भी हमने वायदे किए हुए हैं, जो भी काम है, ये निश्चिंत रहें, सारा का सारा काम हम करवाएंगे। सर, आज क्या कुछ समस्याओं से मंत्री जी को अवगत कराया गया है? क्या कुछ निर्देश आदेश जो है अधिकारियों को दी गई? आज हमारे बीच में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जी का दौरा हुआ और उसके अंदर सारे अधिकारी आए हुए थे और क्षेत्र की समस्याएं यहाँ उनके सामने रखी। उसके अंदर सड़कों पे गाय घूमना, नाले की सफाई और अपना पीडब्ल्यूडी को जो रोड है, नाला रोड, ये उनको ट्रांसफ़र हो जाए और उसके अलावा जो डाबड़ी के अंदर मीट, मछली, मुर्गा, इनकी जो अवैध दुकानें चल रही हैं उसके लिए वहाँ बात हुई। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ राउंड पर थे, उनको बताया कि भाई जिनका लाइसेंस है केवल वही दुकानें चलने दी जाए, क्योंकि वहाँ आसपास उनके दुकानें खुलने से चारों तरफ बदबू रहती है, स्मेल रहती है। वहाँ के लोग दुखी और परेशान हैं और उस वजह से उन लोगों ने शिकायतें की हैं और उसके लिए आदेश दिया उनको कि लाइसेंस चेक करो और जो दुकानें वैध हैं वही चलें और जो अवैध दुकानें चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, लगातार जब से आप विधायक बने हैं लगातार आप प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को सही करने का, आप विजिट करवा रहे हैं, लेकिन 8 महीने होने वाले हैं, कोई तस्वीर बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो क्या कुछ डेडलाइन दी गई है अधिकारियों की, इस तारीख तक ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आप खुद इस इलाके के अंदर रहते हैं, प्रवीण सोलंकी जी, आपका घर है दुर्गा पार्क में है, आपको मालूम है पिछले 8-10 सालों के अंदर क्या हुआ। और जब समस्याओं का निदान समय पर साथ साथ नहीं होता तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं और आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आप तो खुद रह ही रहे हो। तो अपने इस इलाके के अंदर जो है समस्याएं काफ़ी हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी उनकी समस्याओं का निकले। सबसे पहले तो हम लोग जो है पानी घर में साफ़ पहुँचे, जहाँ पानी गंदा है वहाँ लाइनें हम बदल रहे हैं। कल भी हमने 7 जगह उद्घाटन किए हैं, जहाँ पुरानी लाइनें थी, जहाँ सीवर की लाइन बैठ गई थी, वो सीवर की लाइन बदलने के लिए उद्घाटन किया है। और अभी हम लोगों ने यहाँ गैस की जो लाइनें हैं घर घर पहुँचे हैं, घरेलू गैस की, ताकि हमारी माताओं बहनों को जो है गैस के लिए सिलेंडर ना मंगवाना पड़े और वो लाइनें डल रही हैं ताकि बार बार जो सड़क खुले वो जो भी काम सड़कों पर होना है वो हो जाए और इसके बाद सड़कें बननी शुरू हो जाएं। सड़कों के कई जगह के हमने टेंडर करा दिए हैं, कई जगह के फंड हमने मंजूर करा दिए हैं, कई जगह एस्टीमेट बनने लग रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि पानी, सीवर और सड़कों पे इस साल हम पहले काम करें, ये काम हो। इसके अलावा और भी हमारी प्लानिंग अपनी चल रही है। ये जो हमारे पास ही में ऑफिस के पास डीडीए की जो ज़मीन है, यहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीन है जो वैसे मैंने पहले भी इसके लिए प्रयास किया था कि यहाँ पर बारातघर बने, पार्किंग बने और बैंक आएँ और यहाँ की जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो सारी बने। लेकिन आपको ध्यान होगा, इससे पहले यहाँ पुनर्वास कॉलोनी बसाने की योजना थी, तो मैंने लैंड यूज़ चेंज कराया था। आप याद करो पुराना टाइम, कितना मलबे का ढेर लगा रहता था और ट्रैक्टर भी ऐसे देखे होंगे आपने, वो सारा मलबा उस समय हमने पीछे हटवाया, फिर डीडीए से बाउंड्री वॉल कराई। उसके बाद फिर हम लोग चुनाव हार गए तो हमारी जो योजना थी वो वहीं की वहीं अटक गई और पिछले 10 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया। अब वो दोबारा से उसके लिए पीछे से प्रयास है
एक वहाँ बच्चों का स्कूल बने, एक वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बने, इसके अलावा वहाँ बारात घर बने एसी, और ये सारी सब चीज़ें वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, ये हमारा प्रयास है। और अब वहाँ पर क्या है, उस जगह को जो बची हुई है उसको दिल्ली पुलिस लेना चाहती है। वहाँ मोटरसाइकिल डाल दी, जो दिल्ली पुलिस का जो जितना भी ये सारी पुरानी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह सारी होती हैं वो डंपिंग के नाम पर ले लिया, और अब वो चाहते हैं कि यहाँ डीडीए की जगह को लेकर के यहाँ पर पुलिस के फ्लैट बनाए जाएं। उसके लिए कल मैं, हमारी जो सांसद हैं बहन कमलजीत जी, वो और मैं कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलके आए हैं, वहाँ अपनी बात रखी है और वो हमने उनको लेटर भी दिया है। दिनेश जी वो लेटर कहाँ, दिखाना ज़रा, है उसकी कॉपी? कल वहाँ हम लेटर दे के आए हैं, उनसे हमने कहा है कि जो प्रॉपर द्वारका है वहाँ आप वो जो है जगह लें। यहाँ तो वैसे ही जब इतने सैकड़ों फ्लैट आप बना देंगे तो रास्ता पहले जाम रहता है, तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी। और जो प्लानिंग हमारी यहाँ चल रही है वो डीडीए का, तो उसके अंदर जो है कल ही दे के आए, मेरे पास कॉपी है, आप मेरे ऑफिस से कॉपी भी ले लेना। वो हम कल कमिश्नर पुलिस से मिल के आए हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि ये सारे के सारे काम हों, समय लगेगा पर जो भी हमने वायदे किए हुए हैं, जो भी काम है, ये निश्चिंत रहें, सारा का सारा काम हम करवाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, द्वारका विधानसभा के निवासी, सबको मैं अपील भी करना चाहूँगा, बार बार सड़कों पे सब कूड़ा डाल देते हैं, बार बार हम हटवाते हैं। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, आरडब्ल्यू से प्रार्थना है कि कहीं भी कोई कूड़ा डालता है तो कूड़े की जगह पे डाले, सड़कों पर ना डाले, और ताकि अपना इलाका साफ़ सुथरा रहे। आप और हम सब मिलकर के इस बात का ध्यान देंगे तभी हमारा एरिया साफ़ सुथरा होगा। तो यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप और हम सब मिल कर के अपनी अच्छी सुंदर द्वारका विधानसभा बनाएं, यही मेरा प्रयास है और इसके लिए हम काम करेंगे। और आने वाले टाइम में आपको काम भी नज़र आएंगे। अभी इन चीज़ों के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स कर गया था जब हम चुनाव जीत के आए हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, हमारे पास ऑफिसर पूरे नहीं थे, ठेकेदार काम नहीं करते थे जल बोर्ड के, क्योंकि उनके ठेकेदारों की पेमेंट रुकी पड़ी हुई थी, और जल बोर्ड इतनी खस्ता हालत में मिला है, कहीं अगर 4 पाइप भी डलवाने हो वो डलवाने की भी व्यवस्था नहीं थी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पूरा प्रयास कर रही हैं, सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, सब चीज़ें पाइपलाइन में आ रही हैं। अभी काम तेज़ी से शुरू होंगे। जैसा कि मैंने बताया, पानी को और सीवर को सुधार लेकर के हमने कल भी 7 उद्घाटन किए हैं। बिल्कुल, प्रद्युम्न राजपूत जी बात कर रहे थे हमारे साथ और बताया कि सामूहिक रूप से जो है तस्वीर बदली जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।